और फाइनली प्लेट में लग गया हमारा मैगी। अतुल भाई कैसा टेस्ट है? यम। बाय। और भाई साहब ये देखो भाई, और इस पुल पे ना एक मूवी थी, उसकी शूटिंग हुई थी। ये देखो भाई बंदर महाराज, हमारे बंदर महाराज का बेबी भी है। ये देखो भाई ऊपर, अरे भाई उस अंदर ना घुस जाए बस। नहीं ये नहीं ले। और एक व्यू ये देखिए आप यहाँ पर ना आपको कुछ नहीं सुनाई देगा सिवा आपके ब्रीथिंग के और आपके हार्ट बीट के और आपके चलने के। हेलो फ्रेंड्स, राम राम, गुड मॉर्निंग। जैसे कि लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, इसमें हमने रात को कैंप किया था। और एक अच्छे सुबह की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जैसा कि यहाँ पर आपको 360 व्यू देखने में मिल रहा है। तो फिलहाल एक नई ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं ऋषिकेश से कनाताल का। तो मैंने सोचा कि यार जहाँ सब कुछ अच्छा है वहीं से अच्छे ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो ये ऋषिकेश टू कनाताल वाला ट्रिप का जो हमारा रहेगा वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो आप ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कि हम लोग कनाताल में कैसा एडवेंचर करने वाले हैं। विकास साहब पीछे देखो अपने क्या बादल उतरे हुए हैं पहाड़ों पे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। गुड मॉर्निंग, मतलब लिटरली इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए बोल कर रहे हैं। हम लोग भी ये चीज़ें बहुत मिस करते हैं, लेकिन आपको अगर टाइम मिला करे तो ऐसे जगह को जरूर विजिट करा करें और कोशिश करा करें कि जहाँ पर लोग नहीं जाते, अनएक्सप्लोर्ड एरिया पे जाएं। कैंप्स और ये मार्केट तो वहाँ पे आप नॉर्मल सेम व्यू मिलता है आपको। आप कोशिश करें कि आप कैंपिंग कर सके तो कम कर सके और नए नए जगह को एक्सप्लोर करें। दोस्तों हम लोग उठ गए हैं और सबसे पहला काम हम लोग करने वाले हैं, हमें लगा है भूख, तो हमने बनाएंगे मैगी। वहाँ पर जीतू भाई जा चुके हैं, मैं और बाकी सामान मैगी वैगी लेके जा रहा हूँ, फिर वहाँ पर मैगी बनाएंगे। ऑसम व्यू है, ऑसम व्यू है। और इतने दूर पे हम लोग बनाने वाले हैं मैगी। फटाफट चलता हूँ मैं और बनाते मैगी और यहाँ से निकलते हैं कनाताल के लिए, क्योंकि बारिश वाला सीज़न है तो ज़्यादा लेट होना भी प्रॉब्लम हो जाएगा। वापस उतर चुका हूँ मैं रिवर में। अरे वो मछली मारने के लिए वो डालते हैं उसके अंदर, मछली मारने के लिए फेंकते कोई केमिकल पानी में ना, तो उसकी वजह से विस्फोट होता है। ओ भाई साहब, भाई पहले ही सामान रेडी करके रखा हमारे लिए। हेलो भी जीतू भाई। हमारे शेफ जीतू भाई अब इसमें मैगी मसाला डाल दें। गाइस देखो, खाना वाना बहुत बनाया है, मैगी वगैरह बहुत बनाई है ना। अच्छा, जंगल में मैगी खाई भी है पहाड़ों में, लेकिन खुद ने बना के बहुत कम खाई है। मतलब पहले खाई थी लेकिन कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना किसी को दिखाया, बस खुद ने कर लिया।
हाय हाय हाय। और फाइनली हम लोग डाल रहे हैं इसमें मैगी 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 मैगी। अच्छा विकास भाई, पानी तो रात में खत्म हो गई थी, आपने कहाँ यूज़ क्या क्या कहाँ से पानी लाया आपने? भाई पानी यहाँ पे ये पानी है हमने बिल्कुल। अच्छा, धारा वाली पानी की खासियत बताओ विकास भाई। धारा वाला पानी प्योर होता है और मतलब उसमें मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। धारा 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 शुद्ध धारा। और वो कहावत। और फाइनली प्लेट में लग गया हमारा मैगी। अतुल भाई कैसा टेस्ट है? यम। यम है। तो आप लोग व्यू एंजॉय करिए, तब तक हम मैगी एंजॉय करते हैं। तो भाई यहाँ से निकल गए हम लोग और ऐसे रास्तों से चढ़ाया जीत मैंने गाड़ी ऊपर। सामने जा रहे हूँ, बहुत कच्चा सड़क है भाई, मतलब ये देखो। भाई गाड़ी ऊपर तो आ गई है, जीत भाई आगे ला रहे हैं अभी। और ये रास्ता यहाँ से हमें निकलना आगे, ये देखो। चलो चलो, है जगह है। बाय। अभी रोकेंगे मेरे लिए। ये भाई, और ऊपर पेड़ देखो भाई, कितना प्यारा लग रहा है। तो भाई हम लोग मेन सड़क पे आ गए। हम लोग नीचे थे अभी थोड़ी देर पहले जस्ट। और मौसम की बात करो ना, बहुत प्यारा मौसम है, लेकिन थोड़ा सा ना ह्यूमिड है, हवा नहीं चल रही फिलहाल। तो मौसम बहुत अच्छा है। और नीचे देखो, नीचे रिवर बह रही है और एक छोटा सा देखो ऊपर से झरना टाइप ऑफ झरना आ रहा है। वाटर क्रॉसिंग। वाटर क्रॉसिंग प्यारा। तो लफ्जों की वाह वाह वाह। दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। और भाई साहब ये देखो भाई, और इस पुल पे ना एक मूवी थी, उसकी शूटिंग हुई थी। मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हुई थी। है ना जीत भाई? जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। और दोस्तों यहाँ पर रास्ते में ना पूरा पहाड़ नीचे गिरा हुआ है, मतलब इतनी देर से हम लोग जाम में थे और यहाँ पर उत्तराखंड विभाग आ गया इसे साइड करने, है ना। और इधर देखो जाम है, मतलब यार भाई कोई नीचे तो मेरे ख्याल से होगा भाई, रात को गिरा है। रात को नहीं होगा भाई। पूरा पहाड़ नीचे था और इस साइड का व्यू देखो, नीचे पूरा नदी बह रहा है। और दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं कनाताल के लिए। जीत भाई ड्राइव कर रहे हैं और ये देखो, ये अतुल भाई ना सो रहे हैं, है ना। और रास्ते का व्यू अच्छा आता जा रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें सड़कें चौड़ी मिल रही हैं और ग्रीनरी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हाइट बढ़ रही है ना। तो मैं भी आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ और आप लोग भी एंजॉय करें। और दोस्तों ये है यहाँ का बेस्ट व्यू। मतलब कनाताल आप जब भी आएंगे ना, तो रास्ते में आपको ऐसे व्यू बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखो सामने आपको जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं वो रेलवे लाइन है, मतलब प्लेटफॉर्म है। और इधर टोटली ऊपर का मौसम आपको दिखाता हूँ, बादल ऐसे हो रखे हैं। ये देखो भाई बंदर महाराज, हमारे बंदर महाराज का बेबी भी है, ये देखो। और जीतू भाई इनसे बात करते हुए इनकी भाषा में। भाई अच्छा व्यू है।
टाड़ा भाई ऊपर, अरे भाई अंदर ना घुस जाए बस। नहीं ये नहीं, ले ले भाई जंगली है, ध्यान रखो। ले वो आगे दादा, वो दादा आगे दादा, ऊपर देखो ऊपर भाई, देखो। वो जूम करके दिखाओ भाई को, भाई वो कैसे ओ भाई देखो। ले दादा आ गया दादा इनका। ओ तुरी बंद कर यार। क्या ले गया? और भाई देखो गुंडागर्दी दिखा रहा है, देखो 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 उससे वो केला छीन के ले गया? नहीं वो लेके गई वो। अच्छा केला ले गई। और ये कैसे देख रहा है, देखो ना इसके नीचे से देख रहा है भाई, इसे देखो। ले ले, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल? दोस्तों अभी हम लोग जैसे अभी ये पीछे बंदर थे, उन लोगों से ना मतलब जो एक बंदे रहते उसके पास बच्चा था, तो हमारे पास केले थे, उन्हें उसे देते हैं, तो बस इसलिए थोड़ा सा फन कर लिया हमने, बाकी हमारे को ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उन्हें छेड़ना है। तो ये है। और जो दूसरा वाला बंदर था ना दादा वो भाई उसे हम छेड़ रहे थे। उससे हम छेड़ रहे थे, वो ऐसा लग रहा था भाई किसी पार्लर से ना बिल्कुल कटिंग वटिंग करवा के आया, बिल्कुल मतलब प्रॉपर साफ था, हैवी बिल्ड था, तो बड़े बड़े बाल थे। बड़े बड़े बाल थे। हो जाती है। और भाई ये थोड़ा बहुत अच्छा था, मतलब यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके हैं, ये पीछे को दिख रहा होगा। तो व्यू की बात करो ना, अगर मैं कनाताल के रूट में आपको व्यू दिखाने लगूंगा तो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कदम पे आपको जैसे टर्न मिलेंगे उसके साथ साथ आपको अच्छे व्यूज़ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे हमारी गौ माता। फिलहाल चलते हैं। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं चंबा, और चंबा में आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि जो इसका बीच वाला एरिया है वहाँ पर पूरा मार्केट है, और वहीं से हैं हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है। लेफ्ट जाना है? हाँ इस वाले रोड पे जाना, लेफ्ट वाले जाना है ना। हाँ हाँ भाई याद है मुझे, रूट याद हो गया, देखो ना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगेगा कि यहाँ से सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होता है आपका गंगोत्री, यमुनोत्री और मसूरी, ये सब के लिए। आपको बताया कि चंबा में शाम बहुत ज़्यादा खास होता है, उसका जीता जाता एग्जाम्पल आपको दिख गया होगा। इतने से हाइट पे ही बादल नीचे हैं पूरे, और ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है। हमने एसी बहुत पहले बंद कर दिया था, और यहाँ से जो व्यू आता है ना सामने का, क्योंकि यहाँ पे शाम ढलती है और सूरज ढलता है और यहाँ शाम होती है ना, तो ये रीज़न है चंबा का शाम इतना ज़्यादा खास होता है। फिलहाल हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, कनाताल। और एक व्यू ये देखिए आप यहाँ पर, और ये दोस्तों कनाताल का एडवेंचर। यहाँ पर ये रोप क्लाइंबिंग, रोप ब्रिज और ये सारी चीज़ें, तो विंटर लाइन कैफ़े। और हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हम लोग जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है कौड़ी फॉरेस्ट, तो वो यहाँ से अभी 3-4 किलोमीटर और आगे ये राम है। हेलो हेलो। और फाइनली यहाँ से कनाताल 6 किलोमीटर है सिर्फ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं कनाताल, और मौसम औसम है। और अभी यहाँ पर अंदर जाके देखेंगे कि क्या मतलब कौन सा स्पॉट हम लोग है जहाँ पर अपना आज का कैंप लगाएंगे। मैं थोड़ा सा व्यू आपको देता हूँ, क्योंकि कनाताल ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर मेन उसकी बात करूँ तो मेरे ख्याल से 300-400 मीटर के अंदर ही है जो भी मिलेगा आपको, उसके अलावा सारा खाली है। लेफ्ट में मेरी कौड़ी फॉरेस्ट, यहाँ से इसका एंट्री गेट है। आपको बैक से व्यू देता हूँ। देखिए इस बोर्ड के जस्ट पीछे महिंद्रा क्लब है। यहाँ पर आपको ओली रिश्ता दिल का मिल जाएगा। यहाँ पे दा मिलानो रेस्टोरेंट करके डिलक्स रूम। तो जनरली हम लोग जितनी बार भी आए हैं यहाँ पे स्टे किया हमने नेगी जी के पास। और ये है पार्किंग, तो पार्किंग हमने गाड़ी लगा दी है, और अभी अंदर जाके हम लोग देखेंगे कि कौन सा जगह बेस्ट रहेगा हमारे आज के कैंपिंग के लिए। तो दोस्तों ये है कौड़ी फॉरेस्ट का एंट्री गेट, और यहाँ पे कुछ ऐसा। अभी थोड़ा सा अंदर जाने के बाद ना आपको कुछ नहीं सुनाई देगा सिवा
आपके ब्रीदिंग के और आपके हार्ट बीट के और आपके चलने के। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ गए हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा जगह मिल नहीं पा रहा क्योंकि पूरा पानी फैला हुआ है और करना हमें कैंपिंग यहीं पे है। तो फिलहाल अभी हम लोग वापस गाड़ी में जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सोना है, रात भी हमें प्रॉपर नींद नहीं आई थी। तो अभी सोच रहे हैं कि 2-3 घंटे का अपना स्लीप सर्कल पूरा कंप्लीट करके फिर बाद में आएंगे यहाँ पर। तब तक ये ब्लॉग यही फिनिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, मतलब थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, नींद बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला ब्लॉग यहीं तक के लिए है और इसके बाद जो हमारा थर्ड ब्लॉग स्टार्ट होगा वो हमारे आज का कैंपिंग का होगा। तो बने रहिए यहाँ ब्लॉग में और देखिए कैसा रहता है हमारा दूसरे दिन का कैंपिंग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।